प्रिय विद्यार्थियों, महाकवि बाण भट्ट कृत चंद्रापीड कथा उत्तरार्ध भाग के गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर के अध्ययन क्रम में भाग 24 के साथ आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, इस भाग में हम लोग 24वें गद्यांश के भावार्थ और प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं भाग 24। छात्रों, इस गद्यांश में सेना के शिविर में जाने के लिए चंद्रापीड के कादम्बरी के भवन से निकलने का वर्णन किया गया है। तो आइए पहले गद्यांश पढ़ते हैं। चंद्रापीडोपि उभयतः घटमानार्थतया संदेह दोलारूढ़े नैव चेतसा महाश्वेतया सह प्रीत्युपचतुराभिः कथाभिः महान्तं कालं स्थित्वा महता यत्नेन मोचयित्वा आत्मानं स्कंधावारगमनाय कादम्बरी भवनात् निर्ययौ। अब आइए शब्दार्थ के साथ गद्यांश का भावार्थ देखते हैं। चंद्रापीडोपि, चंद्रापीडः अपि, चंद्रापीड भी, उभयतः दोनों ओर से, घटमानार्थतया, घटमाना अर्थतया घटित होने वाली बातों के कारण, अर्थात दोनों ओर से होने वाली प्रतिक्रियाओं के कारण, संदेह दोलारूढ़े नैव चेतसा, संदेह के झूले पर चढ़े हुए मन से, अर्थात संशय में पड़ा हुआ, महाश्वेतया सह, महाश्वेता के साथ, प्रीत्युपचतुराभिः, प्रीति उपचतुराभिः, प्रेम को बढ़ाने वाली, कथाभिः, बातचीत द्वारा, महान्तम कालम, बड़े समय तक अर्थात काफ़ी देर तक, स्थित्वा रुक कर, महता यत्नेन, बड़े प्रयत्न से अर्थात काफ़ी प्रयास करने के बाद, आत्मानम, अपने आप को, मोचयित्वा, छुड़ाकर अर्थात अपने आप को वहाँ से मुक्त कराकर, स्कंधावारगमनाय, सैनिकों के शिविर में जाने के लिए, कादम्बरी भवनात्, कादम्बरी के भवन से, निर्ययौ, निकला। भाव यह है कि कादम्बरी के विषय में मदलेखा की बात सुनकर चंद्रापीड भी दोनों ओर से घटित होने वाली बातों के कारण, अर्थात अपनी ओर से और कादम्बरी की ओर से होने वाली प्रतिक्रियाओं के कारण, संशय युक्त मन से महाश्वेता के साथ प्रेम बढ़ाने वाली बातचीत करता हुआ बहुत देर तक वहाँ रुका रहा और फिर बड़े प्रयत्न के बाद अपने आप को वहाँ से छुड़ाकर सेना के शिविर में जाने के लिए कादम्बरी के भवन से निकल पड़ा। तो छात्रों, यह इस गद्यांश का भावार्थ था। अब आइए इसके आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकं लेखकं च नाम लिखत। छात्रों, यह प्रश्न संभवतः सभी गद्यांशों में पहला प्रश्न होता है। किसी गद्यांश में हिंदी में पूछा जाता है तो किसी गद्यांश में संस्कृत में। जैसे यहाँ पर संस्कृत में पूछा गया है, यदि हिंदी में पूछा जाए तो उसका उत्तर हिंदी में देना है। यहाँ पर संस्कृत में पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर संस्कृत में लिखेंगे। आप लोग चंद्रापीड कथा पढ़ रहे हैं, इसलिए पुस्तक का नाम चंद्रापीड कथा और लेखक बाण भट्ट हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखें। प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकं नाम चंद्रापीड कथा, अस्य लेखकः च बाण भट्टः अस्ति। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड कथा और इसके लेखक बाण भट्ट हैं। दूसरा प्रश्न है, स्कंधावारगमनाय कादम्बरी भवनात् निर्ययौ। रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। अभी हम लोगों ने गद्यांश में पढ़ा, उसी आधार पर इसका अनुवाद कर दें। सैनिकों के शिविर में जाने के लिए कादम्बरी के घर से निकला। तीसरा प्रश्न है, संदेह दोलारूढ़े नैव चेतसा कह।
संदेह के झूले पर चढ़े हुए मन वाला कौन है, अर्थात संशय युक्त मन वाला कौन है। हम लोगों ने गद्यांश में पढ़ा कि चंद्रापीड संशय युक्त मन से महाश्वेता के साथ प्रेम बढ़ाने वाली वार्तालाप के द्वारा बहुत देर तक रुका रहा। तो जहाँ कह है कौन, उसके स्थान पर चंद्रापीडः करके उत्तर इस प्रकार से लिखना है, चंद्रापीडः संदेह दोलारूढ़ेनैव चेतसा। चंद्रापीड संदेह के झूले पर चढ़े हुए मन वाला है, अर्थात चंद्रापीड संशय युक्त मन वाला है। चौथा प्रश्न है, कादम्बरी भवनात् कः निर्ययौ। कादम्बरी के भवन से कौन निकल पड़ा। तो हम लोगों ने गद्यांश के अंतिम वाक्य में पढ़ा कि वह अर्थात चंद्रापीड कादम्बरी के भवन से निकला। तो कह के स्थान पर चंद्रापीडः, उत्तर इस प्रकार से लिखें, कादम्बरी भवनात् चंद्रापीडः निर्ययौ। कादम्बरी के भवन से चंद्रापीड निकल पड़ा। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, चंद्रापीडः कुतः निर्ययौ। चंद्रापीड कहाँ से निकला। तो हम लोगों ने गद्यांश में पढ़ा कि कादम्बरी भवनात् निर्ययौ। चंद्रापीड सेना के शिविर में जाने के लिए कादम्बरी के भवन से निकल पड़ा। तो जहाँ कुतः कहाँ से, उसके स्थान पर कादम्बरी भवनात् रखते हुए उत्तर इस प्रकार से लिखें, चंद्रापीडः कादम्बरी भवनात् निर्ययौ। चंद्रापीड कादम्बरी के भवन से निकल पड़ा। तो छात्रों, यह इस गद्यांश का भावार्थ और प्रश्नोत्तर जो हम लोगों ने पढ़ा। अब अगले गद्यांश के भावार्थ और प्रश्नोत्तर के साथ अगले भाग में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।